जय गढ़ी माई दोस्तों, उत्तम मिश्रा गढ़ी माई ईश्वरीय चिकित्सा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आया हूँ एक नए प्रयोग को लेकर के। कोई व्यक्ति अगर भूत प्रेत जिन मसान इत्यादि बाधाओं से पीड़ित है और उसको सवारी आती है और कई जगह जाने पर भी वो ठीक नहीं होता है, तो इस मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्वयं सिद्ध है, क्योंकि इसका एक अनुभव मैं आपको आगे बताऊँगा। मैंने इसको सिद्ध भी नहीं किया था और इसका प्रयोग किया तो मेरे साथ क्या घटना घटी थी वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। पहले इस मंत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इस मंत्र को तभी प्रयोग करना है जब आप एक बेसिक नॉलेज ले चुके हों कि भूत प्रेत कैसे हटाया जाता है, आपके पास सुरक्षा मंत्र हो, आपके पास आपका घर भी सुरक्षा में हो। सारी चीज़ें देख कर के और गुरु के सानिध्य में ही इस प्रयोग को करना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है कि इसको YouTube पे देखकर कभी भी आप ऐसे ही मत कर लें, तो ये प्रयोग थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है, आपको हानि पहुंच सकती है। तो मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूं। सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए। चंडी वीर मसान, भूत प्रेत के अवसान, भस्मीभूत कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र है। इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक उड़द का आटा बनाना पड़ेगा। उड़द के आटे का एक पुतला बनाइए और उस पुतले के दोनों आँख की जगह में एक एक उड़द के दाने डालिए और नाभि में एक दाना लगाइए और छाती में दोनों तरफ एक एक दाना लगाइए। इस तरीके से आपका ये पुतला तैयार हो गया। अब इस पुतले को घी और लाल सिंदूर से लेप कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको ये मंत्र को 108 बार पढ़ना होता है। ये मंत्र 108 बार पढ़ के गुग्गल की धुनी दें इस पुतले को। इतना ही करते हुए अगर मरीज को सामने बैठाए हैं तो उसके ऊपर वो चीज़ हाजिर हो जाएगी और आपसे हम कलाम होगी, बात करेगी और ये भी कहेगी कि मैं चले जाऊंगी, छोड़ दो, मत करो ऐसा, ये भी कहेगी। या ये भी कह सकती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा। मतलब वो अपने तरीके से आपसे कोई भी बात, जैसा जानकार वो होगा वैसा आपसे बिहेव करेगा। इसके बाद आपको उस रोगी के ऊपर से उस एक कांसे की थाली में पहले तो आप पुतला रख लें और वो पुतला रखने के बाद रोगी के ऊपर से 7 बार उसको घुमाएं मंत्र पढ़ते हुए और 7 बार पीछे, 7 बार आगे से उतारा करें और 5 बार सर के ऊपर से गोल उतारा करें। इतना करते ही वो चीज़ पुतले में सवार हो जाएगी और पुतले को चाकू से पुतले की गर्दन को काट दीजिए। जैसे ही आप काटेंगे तो रोगी चीख के बेहोश हो जाएगा। चीखेगा नहीं तो बेहोश तो हो ही जाएगा। अगर बेहोश होता है तो ही माने कि मेरा प्रयोग सफल हुआ, क्योंकि वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म होगी तो उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर वो शरीर नहीं छोड़ा है तो आप समझ लो कि आपकी क्रिया फेल है। अब मैं अपना आपको अनुभव बताता हूँ। मैं जब इस तंत्र लाइन में नहीं था तो ऐसे ही किताब से उठा के इस मंत्र को किया। किसी रोगी का काम करने गया। उस समय एक अच्छी आदत थी मेरी कि मैं देवी कवच पढ़ता था, तो मेरे को कोई हानि नहीं हुई। और बजरंगबली का बजरंग बाण और हनुमान चालीसा किया करता था, तो शरीर की रक्षा हो गई। मगर आपको बताता हूँ, मैं उस रोगी को सामने बैठाया और पुतला बनवा करके जब मैं मंत्र पढ़ा, अगरबत्ती लगा के मंत्र पढ़ा और उसको धुनी दिया, तो वो चीज़ उसके शरीर में सवार हो गई। सवार होने के बाद वो कुछ नहीं बोली और मुझे भी पता नहीं चला। फिर मैंने उसको उतारा किया। उतारा करने के बाद उसके चाकू में गर्दन काटा, उसको कोई असर नहीं हुआ। जब उसको कोई असर नहीं हुआ तो मैंने फिर भी उस पुतले को और कांसे की थाली को किसी चौराहे में रख के आ गया। आपको बता दूं कि ये करने के बाद आपको चौराहे में रखना ज़रूरी है और पीछे पलट के नहीं देखना है और आते जाते आपको किसी से बात नहीं करना है, तो तभी आपका ये प्रयोग सफल होगा। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी चीज़ छूट जाएगी तो वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा। तो लास्ट में आपको उतारे का सामान चौराहे में रखना होता है। मैं चौराहे से रख करके जब वापस आया तो भी वो चीज़ उसमें सवार थी और फिर हमसे हमकलान हुई। ये अच्छी बात थी कि ये प्रयोग करने के बाद वो नॉर्मल हमसे बात किया और अपने जिसने भेजा है उसके बारे में बताया और उसको
कैसे यहाँ से जाएगा वो भी बताया, सारा कुछ बताया। फिर उसके बाद मैंने इसे ये सब करने के बाद वो रोगी को दूसरे तरीके से उसको ठीक किया गया। लेकिन इसके बारे में फिर मैंने पड़ताल किया कि आखिर ये जो मंत्र है ये मेरे लिए काम क्यों नहीं किया। तो ये मंत्र काम कैसे करता है, जब मैंने गुरु पकड़ा और गुरु के सानिध्य में साधना सीखी तो पता चला कि इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। पहले ये मंत्र काम तो करेगा, लेकिन पूरी तरीके से इसकी शक्ति पाना है तो इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्ध करने के लिए आपको किसी गुरु के सानिध्य में साधना करनी पड़ेगी। इसको होली, दिवाली और ग्रहण में आप सिद्ध कर सकते हैं 21 माला जाप करके। तो इसको दीपावली, ग्रहण, होली, इन सभी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, कोई भी ग्रहण पड़े, आप इसका जब तक ग्रहण है तब तक इसका जाप कर लीजिए। ये हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा और पूरी तरह काम करेगा। इसमें भूत प्रेतों का मारन तभी होता है जब आप इसको एक बार इसकी साधना करके इसे सिद्ध कर लें। मैं अपने चैनल पे कोई भी झूठ नहीं बताऊंगा, जो भी है सत्य उजागर करूंगा। जो स्वयं सिद्ध मंत्र है उसे बताया जाएगा हमारे चैनल में कि ये स्वयं सिद्ध है, इसका काम कर लीजिए। और जो साधना करके जागृत होता है उस मंत्र को भी बताया जाएगा कि इसे साधना करके आपको जगाना पड़ेगा। तो इसकी ये विधि होती है, कम से कम 21 माला एक ही दिन में करना होता है। और अधिक जानकारी लेना है तो मेरे से आप बात कर सकते हैं इस बारे में। तो इस जानकारी के उद्देश्य से ये वीडियो मैंने बनाया। तो मेरे चैनल में आए हुए जितने भी वीडियो आपने देखे हैं, अगर अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि लोगों का भला हो। तो आते रहेंगे और इसी तरीके के नए नए वीडियो लेकर के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय गढ़ी मैया।